वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। इस वीडियो में हम पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम दो थ्योरीज कवर कर चुके हैं, जैसे कि अपनी मैजिक बुलेट थ्योरी, दैट इज़ हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, और साथ में आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। हम ये दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं और अपनी ये वाली जो हमारी थर्ड थ्योरी है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी, इसे हम आज पढ़ेंगे। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी was derived from the classic study of United States presidential election in 1940 by Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson and Hazel Goddard. इट मीन्स जो पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी है वो जब यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे 1940, उस टाइम पर जो तीन साइंटिस्ट थे, ये सोशल साइंटिस्ट, पॉल लेजार्सफील्ड, बर्नर्ड बैरलसन और हेजल गॉडेट ने ये थ्योरी जो है ड्राइव करी थी 1940 में। उन्हें इस चीज़ का एहसास कब हुआ कि ये इस टाइप का भी थ्योरी होती है, जब उन्हें हमने मतलब ये जो टू पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी है ये हमारी मैजिक बुलेट थ्योरी से ही का एडवांस वर्जन कह सकते हैं, इसी से प्रोपाउंड हुई थी। कि जब पहले देखा गया कि मैजिक बुलेट थ्योरी समझना ज़रूरी है, पहले मैं समझा भी चुकी हूँ। जब मैजिक बुलेट थ्योरी हमें ये बता रही थी कि जो मास मीडिया जो भी मैसेज देगी वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है रिसीवर के माइंड पर, और जो मास मीडिया बोलना चाह रही है वो उसे समझा रही है। मतलब जो मास मीडिया है, जो मीडिया है, वो अपनी ऑडियंस को मतलब नासमझ समझती है, बेवकूफ़ समझती है, वो पैसिव है कि उसे स्पून फीडिंग कराई जाती है। वो जो बोलेगी, मीडिया जो भी मैसेज देगी और ऑडियंस जो है वैसे ही रिएक्ट करेगी। लेकिन इस थ्योरी में क्या पता चला कि मीडिया और ऑडियंस के बीच में एक बैरियर भी होता है, जिसे हम ओपिनियन लीडर के नाम से जानते हैं। और ओपिनियन लीडर ऐसे होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं मीडिया को और ऑडियंस को। ये जो बीच में ओपिनियन लीडर्स होते हैं ये मैसेज को इफ़ेक्ट करते हैं। मास मीडिया जो मैसेज भेजेगी वो पहले ओपिनियन लीडर्स को होगा, और ओपिनियन लीडर्स अपने व्यूज़ जो है दूसरे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके थ्रू जो होता है मैसेज जो है कभी फेवर में भी जा सकता है और अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इस तरीके से जो नई थ्योरी आई पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी, वो यहाँ से ड्राइव हुई, ये सोचकर कि बीच में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकती, बीच में ओपिनियन लीडर्स भी होते हैं जो लोगों के माइंड को कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। मीन्स दे वर सरप्राइज टू फाइंड दिस वॉज नॉट द केस एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट्स वर मैंशनड more frequently than radio or newspaper as affecting their voting preferences. And the informal discussion with the political opinion leaders helped the voters to finalize their voting preferences. मीन्स जो वोटर्स थे वो न्यूज़पेपर्स और रेडियोज़ पे जो खबरें देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वोटिंग लिस्ट जो है डिसाइड नहीं की थी कि वो किसको वोट देंगे। उन्होंने बल्कि जो आसपास में जो हम, जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि पंचायतें लगती हैं, लोग आपस में बात करते हैं कि अच्छा वो पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, तो बीच में ओपिनियंस होते हैं। तो लोग आपस में जो ओपिनियन शेयर करते हैं उससे पता चलता है कि अच्छा ये नेता ज़्यादा अच्छा है, तो उसी तरीके से उनके ओपिनियन के बेसिस पे क्या होता है, वोटिंग प्रेफरेंसेस तैयार किए जाते हैं। तो ओपिनियन जो होते हैं, ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी मीडिया को या मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए। तो इसमें थ्योरी में हमें ये बताया गया कि इसने एक तरीके से बिल्कुल मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्ट किया मास उसका मैजिक बुलेट थ्योरी का, हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी का, कि ऐसा कुछ नहीं होता कि डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट कर रहा है उसके माइंड पे। मतलब कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मास मीडिया जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डालेगी और लोग उसे मान जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो सकता, बीच में ओपिनियन लीडर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लोगों की माइंड पर, और वो उनकी बात सुनकर ही मैसेज डिसाइड करते हैं कि वो उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट है। जो इसमें दो टाइप की थ्योरीज जो है आगे पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी में आई। जो हमारी पहली थी टू स्टेप फ्लो थ्योरी, इसमें क्या था, और दूसरी थी हमारी मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। तो हम पहले टू स्टेप फ्लो थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉल लजार्सफील्ड एंड इल्ह्यू कार्ड्स आर द फाउंडर ऑफ द टू स्टेप थ्योरी, जिन्होंने अपनी एक बुक थी इनकी 1955 में जो पब्लिश हुई थी, वो पर्सनल इन्फ्लुएंस के नाम से बुक का नाम था। उसमें ये जो है इस थ्योरी के बारे में मेंशन किया था। इसमें ये बताया था कि जो मीडिया होती है वो अपने मैसेज को ओपिनियन लीडर्स मतलब मीडिया और ऑडियंस के बीच में एक बैरियर होता है, डैट इज़ ओपिनियन लीडर, और वही एक टू स्टेप फ्लो थ्योरी होती है। मींस इसमें टू स्टेप होते हैं। जो मीडिया का मैसेज होगा पहले वो ओपिनियन लीडर्स तक होगा, और ओपिनियन लीडर्स जो है फिर अपने व्यूज़ जो है आगे पहुंचाएंगे। तो वो उससे पता चलता है कि ऑडियंस जो है जो अपनी सोच है वो ओपिनियन लीडर की सोच पर डिपेंड कर रही है। तो majority of people from their opinion based on the analysis and interpretation of the media
messages. Opinion leaders are influential and well-informed personalities who when exposed to the specific media content interpret it and form their own opinion. तो ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं वो जो मीडिया मैसेजेस होते हैं वो उनको अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और अपना खुद का ओपिनियन जो बनाते हैं और वो लोगों तक शेयर करते हैं, और लोग जो है उन्हें ज़्यादा मतलब उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो ओपिनियन लीडर्स हैं, उन्हें इस टॉपिक की ज़्यादा नॉलेज है और हो सकता है वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वो है, तो उनको पास एक्सपीरियंस है तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ के बारे में बता पाएंगे। हम एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी अगर मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम किसी ब्रांड से शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम उस ब्रांड की मतलब वहाँ पे पैसा खर्च करने से पहले सोचेंगे कि हम एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, तो हम अपने फ्रेंड से पूछेंगे जाके किसने, या फिर उस ब्रांड की जो यूज़ करता है उस ब्रांड को उससे जाकर पूछेंगे, उससे नॉलेज गेन करेंगे। तो उससे क्या होगा, बीच में ओपिनियन आएगा। अगर उस आपके दोस्त ने या आपके रिलेटिव ने आपको अच्छा ओपिनियन दे दिया तो आप उसके आगे फॉरवर्ड जाओगे, आप कहोगे ठीक है मैं वहाँ पे से शॉपिंग करूँगा क्योंकि उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं या फिर उसके ओपिनियन अच्छा बताया गया उस ब्रांड के बारे में। लेकिन अगर वही उसके ओपिनियन या उसके रिव्यूज़ अगर आपको बेकार मिल जाएंगे, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं सबसे पहले आप कमेंट्स और रिव्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो क्या है, ओपिनियन ही तो देखते हैं आप कि क्या ओपिनियन है उस चीज़ का, उसके बाद ही आप उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि ओपिनियन जो है बीच में बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी चीज़ मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो ये टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें टू स्टेप होते हैं। ये देखिए इसका ये डायग्राम है इसका टू स्टेप मॉडल का। इसमें क्या है, मास मीडिया है और इसमें दूसरा स्टेप जो है वो आपका ओपिनियन लीडर्स का है। ये मास मीडिया जो अपने मैसेजेस हैं वो ओपिनियन लीडर्स के पास हैं, उनके मैसेजेस ओपिनियन लीडर तक पहुँचे और वो ओपिनियन लीडर्स फिर अपने ओपिनियन बनाकर जो है, अब इंडिविजुअल्स जितने भी उन ओपिनियन लीडर्स के कांटेक्ट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब ओपिनियन लीडर से अपने व्यूज़ को जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो जो मीडिया मैसेज है फिर अपनी ओपिनियन बिल्ड करेंगे। तो इस तरीके से होता है, इसलिए इसे टू स्टेप फ्लो मॉडल कहा गया है। इसे टू स्टेप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक ही ओपिनियन लीडर होगा और वो ओपिनियन लीडर मतलब मास मीडिया का कोई एक ओपिनियन लीडर होगा और वो कितने भी लोगों को अपना ओपिनियन सेंड कर सकता है। तो ये टू स्टेप फ्लो मॉडल था। और दूसरा फिर इसमें आया मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। इसमें क्या था, ये इसी से बनाई गई थी, टू स्टेप फ्लो थ्योरी ने ही मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी बनाई है। उसमें क्या हुआ कि इट वाज ऑब्जर्व दैट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मीडिया कैन बी मल्टी डायरेक्शनल। मतलब उसमें एक ओपिनियन लीडर के अलावा कई सारे ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं, एक दो तीन चार। और लेकिन उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसका एक ड्रॉबैक भी था, वो ये था कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप तरह तरह के ओपिनियन ले लोगे तो उससे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। कोई आपको अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा, कोई मिला जुला आंसर देगा, तो उससे क्या होगा कि जो आपका ओरिजिनल कंटेंट था वहाँ से हटकर किसी और ही ट्रैक पे चले जाओगे, तो ये मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। इसलिए इसको मल्टी डायरेक्शनल बोला। इसमें बहुत सारे ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं। आप क्या करोगे कि आप किसी भी चीज़ एक एग्जाम्पल लेके इसके समझते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदनी जाई, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपने सोचा कि मैं बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछ लेता हूँ जाके। एक ने आपको बोल दिया कि हाँ मैंने यूज़ करा, मेरा तो बहुत अच्छा गया, मतलब मुझे वो ड्रेस या आप किसी कपड़े की दुकान पर गए, आपने वहाँ से कपड़ा लेना था, आपने बोला, एक ने उसको इस्तेमाल करा क्या, हाँ बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कपड़ा फटा भी नहीं। ये भी इस तरीके से किसी ने आपको बोल दिया कि बहुत ही बेकार था, उनकी रैपिंग बहुत बेकार थी या फिर उन्होंने ऑल्टर ठीक से नहीं कर रखा था, आपने किसी ने आपको ये बोल दिया। दूसरे ने आपको ये बोल दिया कि किसी ने आपको बहुत ठीक ठीक दे दिया कि हाँ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं, तो आप क्या होगा इसमें बहुत सारा, और उसने आपको दूसरी दुकान भी सजेस्ट कर दी कि नहीं आप वहाँ मत जाओ, ऐसा करो आप वहाँ से ले लो, वो बहुत अच्छी जगह है। तो उससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस आ गए। अब आप जिस चीज़ के जिस शॉप के बारे में पूछने गए थे, आप वहाँ ना जाकर आप कहीं और चले जाओगे। उससे क्या होगा, आपका वे बदल गया, आपके ओपिनियन बदल गए, साथ में आप कंफ्यूज भी हो गए। अब आप क्या होगा, एक दुकान ये है, आपको दूसरी और, अब उसके बारे में भी सोचो, क्या पता वो भी ऐसी हो। अब एक बंदे ने तो बताया आपको कि उस पर चले जाओ, लेकिन उसमें भी आपको कन्फ्यूजन आएगा। तो इससे क्या होता है कि आप जो आपकी ओरिजिनल आपको ओपिनियन लेने गए थे, आप अब वहाँ से भटक जाते हो और आप किसी और ही ट्रैक पर चले जाते हो। इसलिए मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है कि जो हम अपने जो हमारा ओरिजिनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उससे हम भटक कर कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो ओपिनियन लीडर जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो अपने तरीके से लोगों तक जो है पहुंचाते हैं व्यूज़। वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मीनिंग अब उसका कुछ नया ही मीनिंग निकाल देते हैं और इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देते हैं।
मतलब जो मीडिया मैसेज हमें पहुंचाना चाहिए, ओपिनियन लीडर क्या होंगे, उसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे और उस तरीके इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद फिर वो आप तक पहुंचाएंगे। तो उससे क्या होगा, मैसेज बिल्कुल बदल जाएगा, उसका एक अपना ही एक न्यू मीनिंग निकल आएगा। देखिए ये होता है मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मास मीडिया जो है, या तो वो अपने ओपिनियन लीडर्स के पास जाएंगे, या उनके जो ओपिनियंस है वो सीधे इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास जा सकते हैं, या फिर क्या होगा कि ओपिनियन लीडर्स अपने जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो ओपिनियन रिसीवर के पास भी देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, या फिर उससे क्या होगा कि ओपिनियन रिसीवर दोबारा से ओपिनियन लीडर के पास जाएंगे। तो इसमें मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ओपिनियन लीडर ओपिनियन रिसीवर भी हो सकता है, ओपिनियन रिसीवर ओपिनियन लीडर भी हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा इस तरीके से। और जो मास मीडिया अगर अपना डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देना चाहेगी तो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भी दे सकती है, या ओपिनियन रिसीवर या सीकर को भी दे सकती है, इसलिए इसको हमने मल्टी डायरेक्शनल बोला है। इसमें क्या होता है, ऑडियंस जो होती है वो एक्टिव होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि दे कैन सेंड देयर फीडबैक। क्योंकि अगर आप किसी को फीडबैक दे पा रहे हो, इट मीन्स यू आर एक्टिव, आप उस मैसेज पे एक्टिव हो, ऑडियंस एक्टिव है आपकी, क्योंकि यू आर एबल टू सेंड योर फीडबैक टू द मीडिया, अप्रिशिएटिंग थिंग्स, क्रिटिसाइजिंग थिंग्स और इवेंट। आप उसमें बता सकते हो कि ये अच्छा था या बुरा था, कोई भी डिस्कशन हो सकता है कि आपस में शेयर कर सकते हो। द मल्टी स्टेप फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस थ्योरी विच गिव इट अ न्यू डायमेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी जो होती है, हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक नया ही डायमेंशन दे देती है, एक नई ही थिंकिंग पैदा कर देती है लोगों के दिमाग में। क्योंकि आप बहुत सारे ओपिनियन ले लोगे तो आप अपने ट्रैक से भटक जाते हो, आप एक नया ही ओपिनियन अपने माइंड में सेट कर लेते हो। दिस प्रेडिक्ट्स दैट मीडिया एंड इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड जजमेंट। तो इस थ्योरी से, पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी के बाद पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि मीडिया से ज़्यादा लोग ओपिनियन से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप मीडिया जो मैसेज कन्वर्ट कर मतलब दे रही है ऑडियंस को, अब ओपिनियन लीडर उसके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग उसे सुन के ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन पर। तो ये एक ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं बीच में एक बैरियर का काम करते हैं मीडिया और ऑडियंस के बीच में, कि किस तरीके से, क्योंकि वो जो मीडिया मैसेज अपना पहुंचाना चाहती है अपने रिसीवर्स के पास, वो ओपिनियन लीडर्स क्या करते हैं, मैसेज को इंटरप्रेट कर देते हैं, एक नया ही मीनिंग निकाल देते हैं, जिससे वो जो मैसेज होता है उसका मीनिंग एकदम बदल जाता है, और लोगों के पास जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज की जगह वो किसी और ही ट्रैक पर चले जाते हैं। तो ये होता है मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। Its focus is on the media letting out information and in a point where the audience may be thrown in imbalance because the message or the information not in consistency with their culture or beliefs. The role of the opinion leaders come to play whereby they engage in face-to-face explanation with the people, either to advise them or help them get cognition. Means इसमें यही है कि मीडिया जो है, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रही है, जिस पॉइंट पे ऑडियंस को लाना चाह रही है, वो वहाँ पर नहीं पहुँचा पाती बिकॉज ऑफ द ओपिनियन लीडर्स। क्योंकि ओपिनियन लीडर्स क्या करते हैं, कोई वो मैसेज के, अगर कोई ओपिनियन लीडर उस मैसेज के फेवर में होगा, उसे लगेगा कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू का है या फिर वो उसके फेवर में है, तो वो उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें ही आगे फॉरवर्ड करेगा। तो वो हो सकता है कि वो एक तरीके से मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दे, लेकिन अगर वो उसके फेवर का नहीं हुआ तो वो उसके बारे में उसके ड्रॉबैक्स बताएगा, उसके डिमेरिट्स बताएगा, और वो मैसेज का मीनिंग बिल्कुल बदल देगा, और उससे क्या होगा, दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी उस मैसेज को जो समझना चाहिए वो नहीं समझेंगे। तो और ये ज़्यादा ओपिनियन लीडर का जो है रोल जो है और ज़्यादा एंगेजेबल तब होता है जब वो फेस टू फेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। क्योंकि जब आप किसी से फेस टू फेस ओपिनियन लोगे जाकर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे उसके बातों से, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और आपको लगेगा कि ये जो मैसेज है जो मीडिया हमें देना चाह रही है वो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। या फिर कोई भी आप किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन लेने जाओगे तो आप वो सामने वाले की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो इन्फ्लुएंस होना, ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कम्युनिकेशन में। कोई भी अगर मैसेज आपको है, कोई भी मीडिया अपना मैसेज डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकती ऑडियंस पे, बीच में ओपिनियन लीडर्स होते हैं, बीच में ओपिनियन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस को, जो एक तरीके से बैरियर का काम करता है मीडिया और ऑडियंस के बीच में। तो आई होप ये वाली थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।